Hello everyone, my name is Pratik Arora and I am Mathematics Mentor at Genesis Educates. लास्ट टाइम हमने सर्कल शुरू किया था एंड इनफैक्ट हमने सर्कल की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी जो हमने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ी। ठीक है, आज हम मेनली 10th क्लास में जो सर्कल्स का पोर्शन पढ़ेंगे उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड हमारा आज का टॉपिक है टेंजेंट्स। तो टेंजेंट को समझने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल कंसीडर दिस प्लेन and we will study the relative position of a circle and a line। भाई इस प्लेन में मैं आपको कहूं कि आपको एक सर्कल और एक लाइन बनानी है, कैसे बनाओगे? भाई हो सकता है कोई बनाए सर्कल यहाँ पे और एक लाइन यहाँ पे बना दे, और क्या हो सकता है भाई कोई सर्कल यहाँ बनाए और लाइन इस तरह से बना दे। क्या कोई और भी केस हो सकता है? हो सकता है भाई आप सर्कल बनाओ और लाइन कुछ इस तरह से बनाओ। Do you understand the difference between the three positions? डिफरेंस क्या है? इस केस में सर्कल और लाइन बिल्कुल अलग अलग पड़ेगा। इस केस में सर्कल और लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स, और इस केस में सर्कल और लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं 1 पॉइंट। क्या इन 3 पोजीशंस के सिवा सोचो कोई और केस पॉसिबल था? आंसर इज नो। भाई या तो सर्कल और लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, या फिर 2 पॉइंट पे कर जाएंगे, या फिर एक ही पॉइंट पे करेंगे, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो इस केस को छोड़ दो। दिस केस इन विच द लाइन इंटरसेक्ट्स द सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, in this case this line is known as secant, but it is called secant। and in this case in which the line is, we can say, touching the circle, we call this line as tangent। अब कोई बार आपसे पूछ ले भाई व्हाट इज अ टेंजेंट, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? इट इज अ लाइन which touches a circle। सो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये रहने वाला है। ऑफ कोर्स हम सेकंड को भी डिस्कस करेंगे, बट वो बात। सो टेंजेंट की बात कर लेते हैं। अच्छा, टेंजेंट जब हम बनाते हैं किसी भी सर्कल पे, तो जहां पे वो सर्कल को टच करता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो व्हाट इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? What is the point of contact? The point at which the tangent is drawn to the circle, touching the circle, one and the same। यहाँ तक बात समझ आई? अब बात करते हैं टेंजेंट की प्रॉपर्टीज की। Suppose I consider this circle and इस पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट बनाया। ठीक है, सर्कल के सेंटर को मैं वो नाम दे देता हूं। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं भाई इस पॉइंट का इस टेंजेंट से डिस्टेंस मेजर करो, तो बोलो आप इस पॉइंट का इस लाइन से कौन सा डिस्टेंस मेजर करोगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई अगर आपको इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस मेजर करना है तो नेचुरली वो यही वाला होगा, है ना? तो आपको ये थोड़ी कहेगा भाई इस पॉइंट का इस लाइन से ये वाला डिस्टेंस ले लो, ऑब्वियसली नहीं। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस आपको क्या पता है हमेशा कौन से डिस्टेंसेस होते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस। सो कैन यू से दैट दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन? Yes, it is। So ये क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होने वाला है, तो ये एंगल कितना होने वाला है? 90 डिग्री। तो हमने क्या सीखा भाई, अगर आप एक सर्कल पे टेंजेंट बना रहे हो तो जो ये एंगल होगा वो हमेशा कैसा होगा? 90 डिग्री होगा। और ये एंगल किसके बीच में बन रहा है? टेंजेंट, सेंटर की, टेंजेंट और रेडियस के बीच। You get my point? So this in fact
is our first theorem or property given in the course that states tangent is perpendicular to the radius at the point of contact. Clear? ये हमारी पहली थ्योरम है. किसी को डाउट यहाँ पे? Right? And this is a very useful theorem. दो ही थ्योरम्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में टेंजेंट्स पे और दोनों बहुत यूजफुल. ऑलराइट, नोट करो. एक क्वेश्चन आपके लिए. चलो बताओ, एक सर्कल पे टेंजेंट बनाने हैं तो आप एक सर्कल पे एक पॉइंट से कितने मैक्सिमम टेंजेंट्स बना सकते हैं? तो मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना. मैंने कहा एक सर्कल पे टेंजेंट बनाना है एक पॉइंट से, तो एक पॉइंट से कितने मैक्सिमम टेंजेंट्स आप बना सकते हो? 1. अब किसी का आंसर 2, किसी का आंसर 1. हो सकता है किसी का आंसर ये भी आया कि कोई भी टेंजेंट नहीं बना सकता, बट हम तो मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो चलो 2 हम लेके चलते हैं कि किसी का आंसर है 2. देखें कैसे. अच्छा, अभी अभी हमने देखा कि सर्कल के ऊपर अगर एक पॉइंट हम लेते हैं तो इस पे कितने टेंजेंट बनते हैं? इसमें तो एक ही बनेगा केवल. ठीक है. सो सर्कल के ऊपर पॉइंट, या पॉइंट आप यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो एक ही टेंजेंट बनेगा. अच्छा, अगर मैं सर्कल के बाहर एक पॉइंट लूं तो भाई यहाँ से टेंजेंट बनाना है. टेंजेंट बनाना मतलब ऐसी लाइन सर्कल को टच करती हुई निकल जाए. अच्छा, यहाँ से कोई लाइन दिख रही है आपको? एक ये है ना. अच्छा, और नीचे एक. ठीक है. अच्छा, और कोई बनेगी टेंजेंट? नहीं. तो इस केस में एक टेंजेंट बना था, इस केस में 2. अच्छा, एक केस रह गया. अभी आपने सर्कल के ऊपर एक पॉइंट ले लिया, सर्कल के बाहर एक पॉइंट ले लिया. कौन सा केस रह गया? सर्कल के अंदर एक पॉइंट ले लो. चलो बताओ, इस पॉइंट से कितने टेंजेंट्स बनाओगे? 0. कितने? 0. एक बिंदु. भाई यहाँ से कोई लाइन खींच सकते हो जो सर्कल को टच करती हुई निकल जाए. आप जो मर्जी लाइन यहाँ से खींचो, वो हमेशा सर्कल को दो जगह. ठीक है. सो नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल. ठीक है. तो बताओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स इज 2. एंड उसके लिए पॉइंट कहाँ होना चाहिए? सर्कल के बाहर. ऑलराइट. चलो, तो इस वाले केस को जिसमें हमारे 2 टेंजेंट्स आए, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. सपोज हम एक्सटर्नल पॉइंट को P ले लेते हैं और जो 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहे हैं उनको A और B ले लेते हैं. अच्छा, अगर मैं आपको कहूं भाई इस टेंजेंट की लेंथ, तो वो क्या है? PA. भाई अब टेंजेंट तो एक लाइन होगी ना, तो लेंथ तो एक फिक्स डायमेंशन होगी. तो हम एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जितना डिस्टेंस होता है, इसको हम टेंजेंट की लेंथ बोलते हैं. तो टेंजेंट की लेंथ है PA और PB. चलो बताओ, एनी आइडिया, कैन यू क्लेम समथिंग अबाउट PA एंड PB? क्या मैं बोल सकता हूँ PA और PB इक्वल है? यस. अच्छा, किस किस को लगता है कि हम ऐसा बोल सकते हैं? भाई दिख तो रहा है ना, अंदाजे से तो लग रहा है भी सेम होगा. बट अगर लग रहा है तो कैन यू प्रूव इट आल्सो? यस सर. कॉन्ग्रुएंसी. हाउ मेनी ऑफ यू कैन प्रूव इट? यस, वी कैन. हाउ? देखो, PA और PB को इक्वल बोलना चाहते हैं. एंड साइड्स की इक्वालिटी कहां से आती है? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स. अब आप कहोगे भाई ट्रायंगल तो है नहीं यहाँ पे, बोलो क्या करूं? ट्रायंगल बना लो. बोलो क्या करें? AB O सेंटर. क्या है? रेडियस को O सेंटर. भाई पहली बात तो कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए मुझे कुछ चीजें इक्वल चाहिए, है ना? अभी तो मेरे सामने जैसे फिगर है, मुझे कुछ भी इक्वल नहीं बननी है सेंटर से. चलो हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पता है. भाई हमने टेंजेंट बनाया है, और टेंजेंट के बारे में अभी मैंने एक थ्योरम पढ़ी थी. क्या थी वो?
Tangents are perpendicular to it. टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मैं रेडियस ही बना लेता हूँ। भाई सेंटर ये ना, OA रेडियस बना लिया, तो OA और टेंजेंट आपस में कैसे होंगे? Perpendicular. परपेंडिकुलर। एंड ऑन द सेम लाइंस ये भी परपेंडिकुलर। चलो अब 90 90 तो दिखा है। अब आपको ट्रायंगल्स दिख रहे, बोलो क्या करो? OP को ज्वाइन करो। दिख गए ट्रायंगल्स? Triangle OPA and OPB. Can you say these two triangles are congruent? Yes, sir. How? Yes, yes. 90 90. Yes, sir. Radius. OP is common and OA और OB दोनों radius है। Which criteria? RHS. Two triangles are congruent by RHS. Hence by simplicity A is equal to B. Very important result. In fact, your next theorem it is. What it says? P और B भी क्या थी? External point से tangents की length थी. So हमारी next theorem है that tangents from external point are equal in length. भाई जो हमें लग रहा था कि होगा वो एक्चुअली होता है और उसको हमने प्रूव भी कर दिया। अच्छा, अभी अभी आपने कॉन्ग्रुएंट किया और सिंप्लिसिटी से ये दोनों इक्वल हो गए। इधर सबका ध्यान इधर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं भाई ये दोनों इक्वल हैं, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट कैन यू से अबाउट दीस टू एंगल्स? Equal. They will also be equal how? Simplicity. Again simplicity, है ना? तो ये दो एंगल्स भी इक्वल। अच्छा, इन एंगल्स को मैं एक और थ्योरम की हेल्प से बोल देता हूँ। क्या भाई? एंगल दैट टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन जॉइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट विद द सेंटर। क्या बोला मैंने? टेंजेंट्स आर equally inclined का मतलब that tangents are making equal angles किसके साथ? with the line joining the external point with the center of the circle। ठीक है, अगेन ही आया भाई कॉन्वेक्स। अच्छा, इसी के साथ साथ अब आप कहोगे इसकी बात कर ली, इसकी तो कर ही ली थी, ये वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, बोल सकते हो? अच्छा, इन्हीं एंगल्स के लिए मैं बोल दूं, देखना सुनना, that tangent subtend equal angles at the center of the circle। I am repeating, tangents subtend equal angles at the center of the circle। कह सकते हैं? Yes। ये तीनों स्टेटमेंट्स आप एज अ रिजल्ट अपने क्वेश्चन में यूज कर सकते हो, सॉल्यूशन में यूज कर सकते हो। ये कुछ नोट करना है किसी ने यहाँ से? सो अभी तक हमने दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पढ़ ली टेंजेंट्स में, एक और है वो थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे। तो थ्योरम्स में पहला क्या पढ़ा हमने, बताओ? ये जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। कहाँ पे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना? अच्छा, दूसरी थ्योरम tangents from external points are equal in length। Alright, चल let us pass on to the questions। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, पूरा कुछ लिखने स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता रहा हूं आपको, एज सून एज पॉसिबल आंसर बताना। सो दिस इज गिवन टू बी 26, PT इज गिवन टू बी द टेंजेंट और इस सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है। आपको मुझे लेंथ ऑफ द टेंजेंट बताना।
अच्छा चलो एक बात बताओ, रेडियस ये है तो रेडियस बना लेते हैं फिगर में, कहाँ से बनाए और बॉडी को ज्वाइन कर दो। अच्छा ये 10 है, जैसे ही ये बनाया बोलो क्या दिमाग में आया? फर्स्ट थ्योरम क्या है? रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर हो गए, 90 हो गया। अच्छा ये 90 है, ये पता है, ये पता है, ये निकालना है, बोलो कैसे निकालोगे? लगा देना, क्या आता है बोलो? 24 गुड, 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी अगेन ध्यान से सुनना। ABB is a tangent to the smaller circle, alright? बड़े वाले सर्कल का रेडियस आपको गिवन है 17 सेंटीमीटर और छोटे वाले सर्कल का रेडियस आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर, और आपको बताना है AB की लेंथ। करो 30। अच्छा हाउ मेनी ऑफ यू से 30 इज द आंसर? ओके चलो करते हैं डिस्कस। अच्छा देखो ये वाली जो कॉर्ड है, दिस इज अ कॉर्ड टू द बिगर सर्कल ना, इज अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। अब टेंजेंट गिवन है ये सब स्मॉलर सर्कल में, बताओ इसका कैसे यूज करोगे आप? ओपी को ज्वाइन कर देंगे, क्यों? बिकॉज ओपी जो होगा वो छोटे सर्कल का रेडियस है और रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये वाला रिजल्ट लग सकता है, ठीक है? तो मैंने इसको ज्वाइन किया, नेचुरली ये 90 डिग्री होगा, ठीक? अब AB की लेंथ तक पहुंचना चाहते हैं और एडिशनली मेरे को बड़े सर्कल का रेडियस पता है 17, बोलो कहां पे बनाओ? OA, यहां बना दो वैसे OA, फिर OA, why OA? ट्रायंगल फॉर्म, बिकॉज़ ट्रायंगल फॉर्म हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म है ना। तो ये है 17 सेंटीमीटर, दिस इज 8 सेंटीमीटर। इतने इंफॉर्मेशन से हम क्या निकाल सकते हैं? AP तो निकाल सकते हैं, कितना आया? 15। बाय पाइथागोरस थ्योरम 15 सेंटीमीटर आता है, गुड। अच्छा फिर AB की लेंथ तक कैसे पहुंचोगे? भाई अब आप वो भी ज्वाइन कर देना, है ना, वो भी 17 ही आएगा, फिर यहाँ पे भी पाइथागोरस लगा देना, तो PB फिर से 15 आ जाएगा। तो AB की लेंथ कितनी आ गई? 30 सेंटीमीटर। अच्छा सबने यही किया है भाई, यहाँ से निकालिए और फिर इसको इससे ज्वाइन करें, ये भी निकालेंगे, ऐसे करेंगे? बस ठीक है, बट कोई बेटर मेथड है? क्यों? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। किसने बोला? मैं तो नहीं बोला भाई, मैं तो परपेंडिकुलर बनाया है। हाँ 9th क्लास के रिजल्ट्स 9 में जाएंगे। अभी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल रेडियस से परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, पढ़ा था भाई। APB जो है वो बड़े सर्कल की कॉर्ड है और आपने पढ़ा परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये सबने रटा होता है। तो अगर ये परपेंडिकुलर आ रहा है वो AB को बाइसेक्ट करता होगा, तो अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा, तो फिर भी 30 होगा, ठीक है? देखो मैकेनिकली जितने क्वेश्चंस कर लोगे टाइम लगेगा वो तो जाएगा एंड, बट रिजल्ट जितने भी आप लगाओगे, जितने ज्यादा लगाओगे उतना बेटर आपको सॉल्यूशन मिलेगा, उतना छोटा आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है? नहीं तो लगे रहोगे यहाँ पे पाइथागोरस लगा रहे, जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा फिगर आपके सामने, स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन की, ध्यान से सुनना। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब समझ आ गया आपको? भाई क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, इसका मतलब सर्कल के बाहर क्वाड्रिलेटरल, ठीक है? एंड दूसरी चीज, अगर आप देखो तो इन पॉइंट्स पे सर्कल को टच कर रहा है क्वाड्रिलेटरल, ठीक? ये कुछ लेंथ्स आपको पता है, ये पता है, ये पता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हैं ये सारे,
आपको मुझे इस क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर बताना। हाँ जी, एनीबॉडी हैविंग द आंसर? चलो देखते हैं, ध्यान से सुनना भाई। क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइबिंग दिस सर्कल। तो अभी भी मैंने बोला इन पॉइंट्स पे सर्कल क्वाड्रिलेटरल को टच करता है, ठीक है। अच्छा, अगर ये टच कर रहा है इन पॉइंट्स पे तो इसका मतलब जो ये लाइंस बन रही है, ये सेगमेंट्स बन रही है, ये क्या है? Tangent. This line is touching the circle at P, means this line is what? Tangent. Tangent. Similarly, this line is what? Tangent at Q, tangent at R, tangent at S. तो टेंजेंट्स अगर आ गए तो टेंजेंट के दो ही रिजल्ट्स पड़े, वही लगेंगे। चलो दो आंसर लगाओ, पहला है दूसरा। दूसरा भाई लगा के देखो, नहीं समझ आ रहा तो पहला रिजल्ट क्या कहता है? रेडियस के परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट। अच्छा, अब मैं रेडियस अगर इसका मार्क कर भी दूं, इसको इससे जॉइन कर भी दूं, तो मुझे इतना पता चलेगा ये एंगल 90 है। एंगल पे इंफॉर्मेशन मिलेगी, बट मेरे को किस पे जाना है? मेरे को तो साइड पे जाना है। मेरे को इनके मेजर्स पता करने पड़ेंगे जो मिसिंग साइड है, ठीक है। चलो दूसरा रिजल्ट सोचते हैं। दूसरा क्या था? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्विवेलेंट। अच्छा, आपको दिख रहा है एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स यहां पे? यस सर। कहां से? भाई अगर मैं बी से चेक करूं तो बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इस सर्कल पे ये दो टेंजेंट्स आ रहे हैं, बताओ इनकी लेंथ क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये 7 था तो ये भी 7 हो गया। सिमिलरली सी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट ले लो तो ये दो टेंजेंट्स बराबर होंगे, ये 5 है तो ये भी 5 हुआ। सिमिलरली ये dr और ds 6x हो जाएंगे, AP और AS 9। सारा कुछ तो पता चल गया। तो बता दो पेरीमीटर क्या है? 54 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? सारी साइड्स पता है, प्लस करो 54। यस, एनी डाउट्स? नो? अच्छा, स्टेटमेंट बोलता हूँ एक बार, सुनना जरा। अ ट्रायंगल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। मतलब ट्रायंगल कहाँ है? सर्कल। तो फिगर कुछ ऐसी दिखेगी। आपको BC लेंथ पता है? राइट। आगे आंसर बोलो। 16। यस, किसका आंसर है 16? ओके, और एनीबॉडी विद अ डिफरेंट आंसर? 40। ओके, चलो जी आ जाओ। अच्छा, एक बात बताना, ट्रायंगल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। इस लाइन का मतलब ट्रायंगल बाय हो गया, ट्रायंगल बारह सर्कल अंदर है तो 3 points पे इंटरसेक्ट पॉइंट। the sides of the triangle are acting as tangents to the circle, alright? and अगर tangents है तो tangent के रिजल्ट लगेंगे। बोलो कौन सा लगाओ? पहला, दूसरा, सेकंड। क्यों? एक्सटर्नल पॉइंट से tangent दिख रहे हैं। चलो बताओ, ये 7 है तो BQ 7। अच्छा, ये 5 है तो AR 5। ये भी 5। अच्छा, पूरा 14 था तो बोलो ये कितना आ गया? 9। 14 - 5। ये 9 है तो नीचे भी 9। पूरा बताना था कितना आया? 16। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट सुनना। A circle is inscribed in a quadrilateral. Circle is inscribed in a quadrilateral, मतलब सर्कल कहाँ है? अंदर। किसके? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। अच्छा, इसी स्टेटमेंट को कुछ और भी बोल सकते थे। सर्कमस्क्राइबिंग। क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है बात। चलो अगेन फिगर गिवन है। फिगर में सब कुछ
कुछ मेंटेनेड है, आपको AB की लेंथ बताना। ICSE बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन, देखिए किसके चार 20। हाँ ये बड़ा आसान था, ये 10 है, ये 10 और 20 हो गए, है ना? हो गया ये 21 और एक्स्ट्रा आ रहा है 22। चलो शुरू हो जाओ। 23 शुरू करो, आंसर बताओ जल्दी। 21 इज करेक्ट। देखते हैं कैसे, इधर देखो भाई। अगेन दीज आर टेंजेंट्स, तो कौन सा रिजल्ट दिमाग में आया? एक्सटर्नल पॉइंट। अच्छा कहां से शुरू करें? यहां से करते हैं सी। ये 27 है तो सी क्यूब 27। अच्छा पूरा 38 है, ये 27 है, ये 11 है तो ये भी 11। चलो इतना रहेगा बस। इसका क्या है? क्या आपने इसको रेडियस बोल दिया? नहीं सर, वो ज्वाइन करेंगे वो फिर एक रेक्टेंगल होगा। देखो नेचुरली रेडियस गिवन है तो उसका यूज मैंने अभी तक नहीं किया है, तो वही यूज होगा। अच्छा कैसे यूज कर सकते हैं भाई? इसको इससे ज्वाइन किया हुआ है फिगर में, तो ये एंगल 90 होगा। अच्छा और मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे इधर जाना है तो मैं इधर से भी परपेंडिकुलर बना, सॉरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर सकता हूँ, नेचुरली वो परपेंडिकुलर आ सकता है। अब अगर हम देखें तो ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस? 90 एंगल प्रॉपर्टी 90। अच्छा इस चारों एंगल अगर 90 आ गए तो ये क्या बन गया? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब ये 10 है तो ये भी 10 है, 10 हो गया। ठीक है, तो ये 10 ये 11, टोटल आंसर 20। ठीक है, इजी। अच्छा वैसे अगर आप ध्यान दो तो ये रेक्टेंगल तो है ही, बट स्क्वायर नहीं है। क्यों? It is a rectangle, but check the its adjacent sides are also equal. It's a square. अच्छा एक चीज ध्यान रखना, आज क्योंकि थ्योरम पढ़ी है हमने, हमारा सारा फोकस है कि हम उसको अप्लाई करके आंसर कैसे निकालें। अभी मैंने किसी भी क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया कि क्या लिखना है, कितना लिखना है, नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, उसकी बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बट अभी क्वेश्चंस निकालने में ध्यान रखना, टेंशन मत लेना, बताऊंगा कैसे निकालना, बट अगले लेक्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द फिगर, बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। PA और PB टेंजेंट्स है, PA और PB टेंजेंट्स गिवन है। ये 48 डिग्री है, आपको मुझे एंगल AQB और एंगल AMB का मेजर बताना है। जिसके पास दोनों आंसर्स हो, he or she can raise your hand। ध्यान से AMB और AQB तेरा भी सेकंड लास्ट में से कोई देखो सुनो, ये इन जनरल ट्रू है। हमें कई बार क्वेश्चन में नहीं समझ आता अभी कहां से शुरू करें, कहां से कैसे पहुंचे, है ना? तो बेसिक तरीका होता है भाई जो गिवन है उसका यूज करो। अब आपको मैंने इतनी बड़ी चीज PA और PB टेंजेंट्स बता दी, टेंजेंट्स का क्या यूज कर सकते हो? दो थ्योरम पढ़ी है, उसी में से लगना है कुछ। और स्पेशली वी आर इंटरेस्टेड इन द एंगल्स दिस टाइम। तो बोलो फर्स्ट थ्योरम का यूज करोगे, सेकंड का करोगे? फर्स्ट का यूज करोगे। एंगल में तो वो लेके जाती है। क्लियर? चलो बताओ फिर PA इज अ टेंजेंट, इसका यूज कैसे करूं? भाई ये टेंजेंट है, रेडियस के परपेंडिकुलर होगी, तो क्या करो? OA को ज्वाइन करो एंड रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलर होने वाले। सिमिलर
अगर ये PB टेंजेंट है तो PB OB को ज्वाइन कर दो, ये भी परपेंडिकुलर है। अच्छा चलो, ये 90 पता चल गया, ये 40 दिया हुआ था, तो क्या हो गया? क्या हो गया? एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी से क्या मिल जाएगा? एंगल AOB मिल रहा है आपको एडिशनल। क्यों? दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, चेक करो। 3 एंगल्स पता है, चौथा निकल जाएगा। बोलो कितना है? 140। अच्छा, इफ वी नो दिस एंगल, क्या AQB तक पहुंच सकते हो? यस अभी लास्ट टाइम कितना होगा? 70। क्यों? Angle subtracted by an arc at the center is double the angle subtracted by it on the remaining part of the circle. तो अगर 140 है तो ये 70 आएगा। बात समझ आई? अगर नहीं समझ आई तो ध्यान से देखो, लास्ट टाइम में ऐसे किया था। ये 140 डिग्री का एंगल है, कौन सी आर्क बना रही है? AB बना रही है। कहाँ पे? सेंटर पे। और AB Q पे भी बना रही है, ये बना है। तो ये वाला एंगल सेंटर वाले एंगल का हाफ होगा। ओके, सो दिस इज 70। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज AMB? 110। हाउ? Opposite angle Cyclic quadrilateral, because AQBM is a cyclic quadrilateral में Opposite angles are 180। तो इसको x लेके निकाल लेना, 110। बात समझ आई? चीजें सुनना, क्या क्या गिवन है। O is the center, BC is a straight line and AB is a tangent। क्या क्या है? O सेंटर है, BC स्ट्रेट लाइन है, AB टेंजेंट है। आपको मुझे एंगल BAO बताना है। आंसर बोलना मत। जस्ट स्टार्ट द सॉल्यूशन कि क्या क्या गिवन है, उसका यूज कैसे हो सकता है। 40 डिग्री, 40 डिग्री। कौन कौन है 40 डिग्री वाला? और 65 वाला? और कोई डिफरेंट आंसर? ये वाला एंगल 90 हो जाएगा। ये दिखा भी सबको? क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये टेंजेंट है और ये सेंटर से लाइन पास कर रही है, मतलब ये रेडियस हुआ तो 90 होगा। अच्छा, ये 90 होगा। फिर DGC ट्रायंगल का एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी से एंगल BCB 25। बिल्कुल ठीक बात है। वो कह रही है ये वाला ट्रायंगल उठा लो। क्यों? क्योंकि इसमें 2 एंगल्स पता है हमको, तो आपको तीसरा भी पता चल जाएगा। कितना आता है? 25। अब BAO तक कैसे पहुंचे? एक मिनट। हाँ, आर्क BE सर्कमफ्रेंस पे रिमेनिंग पार्ट पे बिल्कुल वेरी गुड। देखो, उसने कहा भाई मेरे को अब इस एंगल पे पहुंचना। अगर आप देखो, ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का पार्ट है ना। अगेन जहां पे आपको 90 डिग्री पता है, ये वाला एंगल मिल जाएगा प्रोवाइडेड मुझे ये वाला एंगल मिल जाए, है ना। अच्छा, मैंने आपको बताया था जो एंगल निकालना हो क्या सोच लो, कौन सी आर्क बना रही है। ये वाला एंगल कौन सी आर्क बना रही है बताओ? ये आर्क बना रही है BE आर्क बना रही है। कहाँ पे? सेंटर पे। चेक करो, BE आर्क कहीं और बना रही है? C पे बना रही है 25। तो बताओ सेंटर वाला एंगल क्या होगा इसका? डबल। This is 50, this is 90. What is this? 40. सबने एक किया था या कुछ और भी किया था? हाँ सर, मैंने ट्रायंगल OEC में OC और OA को रेडियस मान। एक मिनट, ट्रायंगल OEC। अच्छा, ये 25 आ गया रेडियस से। वो ऑपोजिट एंगल से वर्टिकली और वर्टिकली। Information सुन लो जरा। PQ is a diameter, one thing. PT is a tangent, another thing. Angle दिया 72, आपको एंगल PTR बताना है।
anyone got the answer? Answer 54. 54 कौन है? हाँ जी, आ जाओ इधर लास्ट बेंच। अच्छा क्या गिवन था? ये डायमीटर है, ठीक है, और पीटी टेंजेंट है, तो बोलो क्या यूज किया आपने? एंगल भाई ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, क्योंकि पूरा डायमीटर था, तो ये 90 अच्छा फिर मुझे तो पीटी आर पे जाना है। एंगल PR को 72 बना रही है, O पे और वो Q पे भी 72। बिल्कुल ठीक बात है। अगेन हमारा आइडिया ये है, ग्रैंड क्वेश्चन ये निकालना है, ये पता है, और अगर आप देखो ये दोनों एंगल्स एक ट्रायंगल में पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, ये वाला ट्रायंगल, तो ये मैं निकाल लूंगा अगर मैं ये बता दूं। बोलो ये पता चल रहा है? 72 ये एंगल बना रही है PRR, कहां पे? सर्कमफ्रेंस पे, सेंटर पे कितना बना रही है? 72, तो ये वाला कितना होगा? हाफ होगा। ये 36 है, ये 90 है, निकाल दिया? 54 इसका आंसर, ठीक है? समझ आया सबको? So that was all about today's lecture. आज हमने दो थ्योरम्स पढ़े, चलो दोबारा रिवाइज करते हैं। पहली कौन सी? Tangent is perpendicular to the at the point of contact. दूसरी ठीक है, नेक्स्ट टाइम आगे प्रोसीड करेंगे। दैट्स ऑल फॉर